हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम एक बहुत ही फेमस बुक का समरी देने जा रहे हैं आपको। तो आइए उस बुक से समझते हैं कि वो बुक हमें क्या शिक्षा देता है। क्या अमीर बनने के लिए सिर्फ अच्छी नौकरी चाहिए या फिर कुछ ऐसा जो स्कूल में नहीं सिखाया जाता। आज हम बात करेंगे बहुत ही फेमस बुक रॉबर्ट कियोसाकी की बेस्ट सेलर किताब रिच डैड पुअर डैड की। यह किताब दो पिताओं की एक सोच का फर्क दिखाती है। एक हैं गरीब पिता यानी लेखक के असली पिता, पढ़े लिखे सरकारी नौकरी वाले। वहीं पर दूसरे हैं अमीर पिता यानी उनके दोस्त के पिता, कम पढ़े लिखे बहुत ही अमीर। तो आइए जानते हैं कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं और हमें क्या सीखना चाहिए। लेकिन अगर उससे पहले अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड किताब से आज हम कुछ सीखने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि ये बुक हमें क्या सिखाती है। पॉइंट नंबर 1, पैसे के लिए काम मत करो। पैसा मेरे लिए कैसे काम करे इसके लिए काम करो। गरीब लोग सोचते हैं अच्छी नौकरी मिल जाए बस ज़िंदगी सेट है, लेकिन अमीर लोग सोचते हैं पैसा कमाने के लिए एक सिस्टम बनाओ। गरीब पिता कहते थे मेहनत करो, प्रमोशन लो, लेकिन वहीं पर अमीर पिता कहते थे अपना बिजनेस बनाओ, इन्वेस्ट करो, पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। तो ये किताब हमें ये शिक्षा देती है कि पैसे के लिए मत काम करो, बल्कि पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम करे उसके लिए काम करो। अगर आप हर दिन 9 से 5 नौकरी कर रहे हो और तनख्वाह पर जी रहे हो तो आप पैसे के लिए काम कर रहे हो। लेकिन अगर आप ऐसी चीज़ बनाई जिससे बिना काम के भी इनकम आए, जैसे प्रॉपर्टी रेंट, स्टॉक्स या बिजनेस, तो पैसा आपके लिए काम कर रहा है। पॉइंट नंबर 2, फाइनेंशियल लिटरेसी होना बहुत ज़रूरी है। स्कूल हमें पढ़ाई सिखाते हैं लेकिन पैसे को समझना नहीं सिखाते। इसलिए अमीर बनना है तो समझना ज़रूरी है एसेट क्या होते हैं और लायबिलिटीज़ क्या होते हैं। आइए हम सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर एसेट क्या होते हैं और लायबिलिटीज़ क्या होते हैं। एसेट जो आपके पॉकेट में पैसा डाले, जैसे रेंट पर दी गई प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, रॉयल्टी इत्यादि, ये एसेट होते हैं। लायबिलिटीज़ जो आपके पॉकेट से पैसा निकाले, जैसे कार की EMI, कर्ज, फालतू के खर्च, ये सब लायबिलिटीज़ होते हैं। अमीर लोग हमेशा एसेट खरीदते हैं जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज़ खरीदते हैं और वो ये सोचते हैं कि यही वो एसेट है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पॉइंट नंबर 3, अपने बिजनेस पर ध्यान दो। अगर आप नौकरी कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन साथ ही अपनी कोई साइड बिजनेस या एसेट ज़रूर बनाओ। जैसे स्टॉक मार्केट सीखो, प्रॉपर्टी में निवेश करो या डिजिटल कोई प्रोडक्ट बनाओ। नौकरी आपकी इनकम है लेकिन बिजनेस आपका फ्यूचर है। पॉइंट नंबर 4, टैक्स और कंपनी की ताकत को समझो। अमीर लोग टैक्स को स्मार्टली हैंडल करते हैं। वो कंपनी खोलकर खर्चों को टैक्स से पहले काटते हैं, जबकि आम लोग, मिडिल क्लास के लोग सैलरी से टैक्स कटने के बाद खर्च करते हैं। पैसे के नियम को समझो और पैसे के नियम को समझने के लिए रिच डैड पुअर डैड बुक सबसे बेस्ट किताब है। पॉइंट नंबर 5, काम करने की नहीं सीखने की सोच रखो। अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागो, सीखो, सेल्स सीखो, मार्केटिंग सीखो, कम्युनिकेशन स्किल, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस स्किल, ये सब सीखने की ज़रूरत है। गरीब पिता कहते थे ज़्यादा पढ़ो नौकरी मिल जाएगी, लेकिन वहीं पे अमीर पिता कहते थे ज़्यादा सीखो पैसे कमाने के तरीके आ जाएंगे।
पॉइंट नंबर 6, डर और लालच से ऊपर उठो। ज़्यादा लोग डर की वजह से पैसा नहीं लगाते हैं। क्या होगा अगर घाटा हो गया, या फिर लालच में बिना सोचे समझे निवेश कर देते हैं। पहले आप सीखो, समझो, जानकारी लो, इसके बाद सोच समझकर निर्णय लो और डर और लालच को कंट्रोल में रखो। पॉइंट नंबर 7, अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं। अमीर लोग दूसरों से सीखते हैं, खुद से बेहतर लोगों के साथ रहते हैं। आपका नेटवर्क ही आपका नेटवर्थ बनाता है। जितना बड़ा आपका नेटवर्थ होगा उतना ही आपका नेटवर्थ होगा। रिच डैड पुअर डैड एक किताब नहीं बल्कि एक सोच है जो हमें यह सिखाती है कि अगर सही दिशा में सोचो, समझदारी से पैसे से खेलो तो कोई भी अमीर बन सकता है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप गरीब पिता की सोच के साथ आगे बढ़ेंगे या अमीर पिता की सीख अपनाएंगे? रिच डैड पुअर डैड बहुत ही फेमस बुक है जो हर किसी को पढ़ना चाहिए। ये हमें पैसे के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।